गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। एग्जैक्टली आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? तो यार आप तो जानते हो ना, ये कविता शविता हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो मेहता साहब आप भी थोड़ा बहुत कुछ मतलब अरे आतिफ भाई गोल गोल क्या बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा बोल। चलो मैं ही बोल देता हूँ। मेहता साहब आपने तो पोथिया भर भर के कविता लिखी है, तो अभी हम सब के लिए भी एक आधा आधा पन्ना जरा कविता लिख डालो, बस बात खत्म है। चलो तब बात। सॉरी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए कविता हरगिज नहीं लिखूंगा। लेकिन मेहता साहब इसमें फर्जी क्या है? अय्यर फर्ज नहीं होता है हर्ज। ऐसा पूछो मेहता साहब इसमें हर्ज ही क्या है? आत्माराम तुमको बहुत आता है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अपना कविता खुद क्यों नहीं लिख लेते? मेहता साहब आप सबके लिए कविता लिखिए, लेकिन आत्माराम के लिए कविता मत लिखिए। बात सिर्फ आत्माराम की नहीं है अय्यर भाई, मैं किसी के लिए कोई भी कविता नहीं लिखूंगा, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। अभी उसल मिसल छोड़िए, ये बहुत गंभीर मामला है मेहता साहब। प्लीज खाने की बात बीच में मत लाइए, वैसे ही बहुत टेंशन है, खाने की बात बीच में मत लाइए। देखिए आप लोग एक चीज साफ साफ समझ लीजिए, मैं आप लोगों के नाम से कविता नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहली बात ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। दूसरी बात, मैं अपनी कला और गोकुलधाम सोसाइटी की महिला मंडल के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। वाह शाबाश, आप अपनी कला के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, गोकुलधाम की महिलाओं के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन आपके जिगर जान दोस्तों के साथ गद्दारी जरूर कर सकते हैं। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट बैठिए बैठिए। हाँ भाई मान गए बैठो बैठो। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं अंजलि के लिए कविता लिख सकता हूं, तो आप सब भी अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता लिख सकते हैं। कविता लिखने के लिए कवि होना आवश्यक नहीं है। जब मैंने पहली बार अंजलि के लिए कविता लिखी थी, तब मैं कवि नहीं था, जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोशिश कीजिए, कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, कुछ भी लिखिए, जैसा समझ में आया लिखिए, अच्छा बुरा मत सोचिए, जो भी आपकी भावनाएं लिख डालिए। भाई आप लोग मेरे दोस्त हैं और आप लोग दिलेर हैं, मेरे दोस्त वीर हैं, मेरे दोस्त भगोड़े नहीं है, मेरे दोस्त मुश्किलों का सामना करने जानते हैं, ऐसे निराश नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, जैसा समझ में आए लिखिए। और यकीन मानिए, जब आप लिखेंगे और आपकी पत्नियां कहेंगी कि भाई हमारे पतियों ने तो कवि न होने के बावजूद कविता लिखी हमारे लिए, तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी और उनकी नजरों में आपका प्यार और सम्मान कितना बढ़ जाएगा। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अगर हमने कविता लिख ली तो उनकी नजरों में हमारा मान सच में बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो मेरे दिलेर दोस्तों, एक बार कलम को अपना हथियार बना लीजिए और फिर देखिए कि जीत आपकी ही होगी। और करेक्ट क्या मेहता साहब, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। तो दोस्तों आप लोग कविता लिखने के लिए तैयार हैं? लिखेंगे। शाबाश, तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अरे बाकी अरे पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? सुनो। अरे आप सब अभी तक यही है, घर नहीं गए? वो हम सब आप लोगों की राह देख रहे थे। हमें ये जानना है कि आप लोगों ने क्या तय किया है। किस बारे में? यही कि आप लोग कविता लिखने वाले हैं या फिर डर कर मना करने वाले हो? अरे सुनिए, हम डरने वालों में से नहीं है, क्यों मेहता साहब? भाई मैंने तो अपनी बहनों से कह दिया है कि इनमें से कोई अपनी पत्नी के लिए कविता लिखे या ना लिखे, लेकिन मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए जरूर कविता लिखूंगा, और वो भी मस्त। ओ भाई तुम सिर्फ कविता लिखो, तुम्हारी कविता मस्त है कि अमस्त है वो वक्त ही बताएगा। बगाओ एक बार फिर से सोच लीजिए, वरना कल जाकर आप लोग मना करेंगे तो हमारी विंटर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी, नहीं कहा? बराबर है, बराबर। हाँ। नहीं, हमने सोच समझ के फैसला किया है कि हम सब कविता लिखेंगे। वेरी गुड। पर आपका ये फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना? अब तो कुछ भी हो जाए, हम लोग कविता लिखकर दिखा देंगे। अच्छा,
और अगर नहीं लिख पाए तो? हाँ तो एक मिनट, आप लोग क्या चाहते, क्या हम लोग कविता लिखे कि ना लिखे? नहीं, लिखिए लिखिए, जरूर लिखिए। क्यों? अरे तो कब से हम लोग बोल रहे कि हाँ हम कविता लिखेंगे, तो भी आप लोग देख लीजिए, फिर आपका फैसला बदल तो नहीं जाएगा ना, आप कविता लिख तो पाएंगे ना। अरे हमारा हौसला बढ़ाने के बजाय आप तो हमारे हौसले में ऐसे पिन मार मार के पंचर कर रहे हैं। हाँ थोड़ी ना होता यार। सॉरी सॉरी, लिखिए लिखिए, हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। लिखिए ऑलवेज। बस हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी कविता नहीं लिखी तो हम ऐसा समझेंगे कि वो अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते। आप सब लोगों की कविता सुनने के लिए हम महिला मंडल को बेसब्री से विनर पार्टी का इंतजार रहेगा। चलो भाई जवानो, काम पे लग जाओ। लिखते हैं कविता। बहुत जबरदस्त। ये भगवान, इनकी मदद करना। दया, मेरी दया, तू मेरी दया नहीं, तू है मेरी आया। आया? हाँ, दया, मैं तो गया जब से तू मेरी जिंदगी में आया। आया? ये आया शब्द बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। दया, मैं तो लपस गया जब तुझे पहली बार में देख गया। क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ तो ऐसा ही लिखूंगा ना, मैं कोई कवि थोड़ी हूँ। क्या कर रहा हूं मैं? अपने आप से बातें कर रहा हूँ, ऐसा तो मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं, क्या लिखूं? दया, ए दया। आई। हाँ बोलिए। क्या बोलिए? अरे अभी आपने ही तो मुझे बुलाया। अरे मैंने कहाँ बुलाया तुझे? अरे अभी आपने तो बोला ए दया। अरे भाई वो मैंने तुझे बुलाया नहीं, वो मैं कविता लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दया, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, बताऊं? क्या? देखिए, आप अभी आराम से सो जाइए, फिर आप नींद में मेरे सपने देखिए, फिर देखना सुबह आप उठेंगे ना तो कविता अपने आप बन जाएगी। पर मान ले रात को मुझे दुकान का सपना आया, या नटू काका या बाघा का सपना आया तो? टप्पू की पापा, आपको सपने में नटू काका और बाघा भाई आते हैं, मैं नहीं आती हूँ। अरे भाई सपने का कुछ नक्की थोड़ी होता है, वो तो उसकी मर्जी, उसको जिसे दिखाना है सपने में उसे दिखाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मेरी बात सुनिए, देखिए आप सिर्फ मुझे ही देखते रहिए, मेरे बारे में ही सोचते रहिए और फिर फटाक से सो जाइए। फिर देखना आपके सपने में मैं ही आऊंगी, और एक बार मैं आपके सपने में आ गई ना, फिर मैं किसी को आने नहीं दूंगी, मैं फटाक से दरवाजा बंद कर दूंगी। फिर आप आईने मजे से मेरे ऊपर कविता लिखते रहिएगा। चलिए शुरू करें। हाँ, स्टार्ट। हाँ? ये क्या कोई नई फैशन है? एक कान में बाली एक कान में नहीं? नहीं नहीं, मैंने दोनों कानों में बाली पहनी है। नहीं, अरे
अरे भाई अभी मैं तेरी बाली ढूंढूं कि इधर कविता लिखूं? सॉरी आप कविता लिखिए, यहीं कहीं होंगी। मैं ढूंढ लेती हूँ। मैं यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ तो नहीं है। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये तो पौराणिक सीरियल के डायलॉग लिख रहा हूं ऐसा लग रहा है। पापा ये सब क्या है? ए भाई, पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। एक तरफ मैं टप्पू सेना को लेकर स्वच्छता अभियान के बारे में प्रचार करके आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ तू यहाँ घर में यहाँ वहाँ कचरा फेंक रहा है। हाँ पापा, अभी हम लोग सबको समझा क्या है कि रोड पर, पार्क में, सभी सार्वजनिक स्थलों को घर की तरह साफ रखना चाहिए। इसलिए घर पर तो कचरा करना ही नहीं चाहिए। लाइए मैं साफ कर देता हूँ। नहीं टप्पू तो रहने दे, मैं कर लूंगा। अरे पापा 2 मिनट लगेगा, अभी साफ कर देता हूँ। अरे टप्पू रहने दे बेटा, मैं कर लूंगा ना। तू जा अपना कपड़ा बदल, जा। अरे करने देना भाई, तू खुद तो कर नहीं रहा है, वो कर रहा है तो उसे भी मना कर रहा है। बापूजी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा काम खत्म होते ही मैं ये सब साफ कर दूंगा। तू जा बेटा, बोला ना तुझे, तू जा कपड़ा बदल, जा। काम कर रहा हूँ मतलब क्या करके रहे तू? हिसाब लिख रहा हूँ बापूजी। यहाँ वहाँ कचरा फेंक के हिसाब कर रहे हैं। वो टोटल नहीं मिल रहा था। ठीक है, टोटल मैं मिला देता। बापूजी मैं कर रहा हूँ, मैं मिला देता हूँ ना भाई। प्रियतमा प्राणेश्वरी स्वप्न सुंदरी, ये सब क्या है? ओ मार्केट में टीवी के अलग अलग मॉडल है तो उसके अलग अलग नाम है। लेकिन तू तो कह रहा था कि तू हिसाब कर रहा है। हाँ तो वही, वो टोटल मार रहा था कि कौन से मॉडल के कितने पीस मंगाए वही। अरे लेकिन इसमें एक भी आंकड़ा तो लिखा नहीं है। कितने प्रियतमा, कितने प्राणेश्वरी, कितने स्वप्न सुंदरी, ये तो लिखना चाहिए ना। बिना आंकड़ों के तू टोटल मिला रहा था बबूचा कहीं का। नहीं वही याद नहीं आ रहा था कि कौन सा कितना पीस मंगाया है। तो याद नहीं आ रहा है तो नटू या भागा को फोन करके पूछ ले, उनको तो याद होगा ही। हाँ बापूजी, हाँ ये अच्छा आपने आइडिया दिया, बराबर। मैं भागा को फोन करके अभी पूछ लेता हूँ। थैंक यू बापूजी। ठीक है। बागा। मैं रोज रात को बावरी जी के लिए कविताएं लिखता हूँ। बागा, बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, देख मुझे तेरा बहुत अर्जेंट काम है। अभी? हाँ अभी। वो सेठ जी मैं, क्या हुआ? नहीं सेठ जी वो अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। बिजी हूँ? क्या कर रहा है? चांद को देख रहा हूँ। चांद को देख रहा है? क्यों, वहां जाने की सोच रहा है? नहीं सेठ जी, मैं चांद को टेक्निकली नहीं, इमोशनली देख रहा हूँ। ए भाई तू अपनी ये कथकली बंद कर और मेरी बात सुन। नहीं सेठ जी, अभी मैं कुछ नहीं सुन सकता, मेरी लिंक टूट जाएगी। इंक टूट जाएगी? इंक नहीं सेठ जी, लिंक टूट जाएगी। क्या कर क्या रहा है तू? नहीं सेठ जी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? वो आज आपने मुझे दुकान में मना किया था ना, इसलिए। मैंने? हाँ, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि बागा मैं तेरे मुंह से कविता का क भी सुनना नहीं चाहता। एक मिनट, तू अभी कविता लिख रहा है? हाँ सेठ जी। लेकिन तू तो अभी मुझे कह रहा था कि तू चांद देख रहा है। सेठ जी, मैं रोज रात को चांद को देखता हूँ और बावरी जी के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे बावरी जी के लिए कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा मिलती है चांद को देख के? हाँ सेठ जी। कैसे? चांद की चमचमाती हुई चांदनी मेरे अंदर के सोए हुए कवि को जगाती है और बावरी जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन करवा देती है और मैं कवि बन जाता हूँ। मैं चंदा तू चांदनी, मैं दीपक तू रोशनी, मैं शेर तू शेरनी। वाह 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 बागा वाह,
क्या बात कर रहे थे, वाह मजा आ गया। हाँ सेठ जी, खैर छोड़िए, अब आपने मेरी लिंक तोड़ी दी है तो बताइए आपने मुझे किस काम के लिए फोन किया है? अरे मैंने जिस काम के लिए तुझे फोन किया था वो मेरा काम हो गया भाई, मुझे मेरी लिंक मिल गई, चल भाई। कमाल है, लेकिन मेरी लिंक तो तोड़ दी ना। अरे क्या मुसीबत है। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे भाई यहाँ तो कहीं चांद दिखाई नहीं दे रहे। वो सेठ जी अभी टेम्पररी अमावस हो गई है। हैं? हाँ वो क्या है सेठ जी, चांद ने अपने चेहरे को बादलों की चादर के पीछे छुपा दिया है। अरे भाई तो चांद का हाथ पैर गला कुछ तो दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ तो पूरा का पूरा चांद गायब है। सेठ जी सिर्फ वहाँ नहीं, यहाँ हमारे एरिया में भी पूरा चांद गायब है। तो तू क्या देख के कविता लिख रहा है? सेठ जी मैंने तो अपनी कविता लिख ली। लिख ली? क्यों, आपको भी कविता लिखनी थी? हाँ हाँ। ओहो सेठ जी, अब थोड़े लेट हो गए, तो अभी इंतजार कीजिए, चांद जब बादलों में से निकलेगा तो आप अपनी कविता लिख लेना। अरे क्या मुसीबत है, ये चांद को भी अभी बादलों के पीछे छुपना था। नहीं सेठ जी, चांद बादलों के पीछे नहीं जाता, वो तो बेचारा बहुत दूर रहता है, बादल चांद के आगे आ जाते हैं। हाँ सरस। हाँ भाई चल सो जा। जी सेठ जी। गुड नाइट चांद, कल मिलेंगे। चांद को तो कोई नहीं देख रहा है, तो बाकी सब कैसे लिख रहे होंगे कविता? अय्यर भाई को अच्छा है, उनके तो घर में ही चांद है। तू मेरा कादल, तू मेरा कुचुम्मा कुचुम्मा कादल, तू मेरा मुत्तु मुत्तु कादल। ओहो मिल गया, पूरा कविता मैं तमिल में लिख देता हूँ। तू मेरा कादल, पूरा कविता तमिल में लिख देगा तो बबीता को कैसे समझेगा, और बबीता को नहीं समझेगा तो फिर पूरा कविता यूजलेस हो जाएगा। ओहो अब क्या करूं, व्हाट आई डू। इंटरनेट, हाँ इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है। इंटरनेट से एक अच्छा सा कविता डाउनलोड करता हूँ और उसके नीचे लिख देगा रिटन बाय कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, राइट। ये नेट कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अय्यर क्या कर रहे हो? मैं वो कविता लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? हाँ, तुमको कैसे मालूम? क्योंकि वाईफाई का राउटर मैंने बंद किया है, इसलिए नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? अय्यर, कविता लिखने के लिए अगर तुम्हारी इंस्पिरेशन मैं हूँ तो तुम्हें इंटरनेट की क्या जरूरत है? वो क्या है बबीता, इंटरनेट के बिना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर तुम इंटरनेट के बगैर कविता नहीं लिख सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। सब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। नहीं बबीता, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं कविता लिखेगा और जरूर लिखेगा, कैसे भी करके कविता लिखेगा मैं। आई नो दैट अय्यर, और मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इंटरनेट कनेक्ट करना भूल के अपनी भावना को अपने दिल से कनेक्ट करो। मेरे बारे में सोचो और दिल से सोचो, देखना कविता अपने आप बन जाएगी। ओके, गुड नाइट एंड गुड लक। मरगन स्वामी, ये कैसा मुसीबत है? और अय्यर भाई का लैपटॉप भी कुछ न कर सका। असल में इन दोनों में से कोई भी कविता न लिख सका। इन्हें एहसास हो रहा है, अब रियलाइज हो रहा है कि कविता लिखना लोहे के चने चबाने के समान कठिन काम है। मेरे हौसले के गुब्बारे पे ये जरा विश्वास में तो आए कि हम कविता लिख लेंगे, लेकिन जैसे ही कविता लिखने की वास्तविकता सामने आई, इस हौसले के गुब्बारे की हवा सर से निकल गई
अब आप सोचिए तो कि भाई जेठालाल और अय्यर का ये हाल, तो बाकी लोगों का क्या होगा? क्या वो लोग कविता लिख पाएंगे? और नहीं लिख पाए तो, अगर नहीं लिख पाए तो क्या होगा साहब? वो मेरा क्या हाल करेंगे? सवाल बहुत सारे और बहुत पेचीदा है, लेकिन एक चीज याद रखिए, सबका कविता लिखने का ये प्रयास है और हमारे यहाँ पे हास्य का ये अनुपम प्रवास है और हम लोग इसमें प्रवासी बने रहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, कविता की गड्डी चालू ही नहीं हो रही है। रब्बा मैं की करा? सोडी यारा कुछ तो सोच, जल्दी 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 सोच, अच्छी कविता फटाफट लिख। क्या लिखूं? यार ऐसे नहीं बात बनेगी। अरे रणवीर सिंह, बहुत कविताएं लिखता है तू। आज तेरे यार को तेरी दोस्ती की जरूरत है। रणवीर सिंह की हालचाल? ओ चंगा जी चंगा। वो इस टाइम पे तेको दोस्ती याद कैसे आ गई यारा? और जब बड़ी मुसीबत होती है ना, तो बड़े खास दोस्तों की याद आती है। ओ हुक्म करो बादशाह, ओ तोड़े लिए तो दिल दरिया ते जान समुंदर है। ओ यारा तू तो अभी से कविता बोलना शुरू हो गया। गाली ये है कि हमारे गोकुल धाम में ना, हम सारे मर्दों को अपनी वाइफ के लिए कविता लिखनी है यार। और इसके लिए तुझसे बढ़िया बंदा और कौन होगा जो कविता पे कविता ही लिखता रहता है। ले, ओ इतनी सी बात? ओ इतनी सी बात तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो इतनी बड़ी बात है। ओ यार तेरा तो खुद का गैराज है, ओ तुझे भी अब समझाना पड़ेगा कि कविता की गड्डी चलती कैसे है। मतलब? ओ यार पेट्रोल डालेगा तभी तो चलेगी। रणवीर सिंह, और तूने पी रखी है क्या? और कविता में कौन पेट्रोल डालता है यार? ले, अब वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। ओ यार बोतल खोल दो, पैग लगा और फिर देखे तो धड़ाधड़ भागती है कविता की गड्डी। ओए यारा, पर तू सच बोल रहा है ना? ओ 100% सच यारा। एक बारी पैग लगा के देख, फिर देख सोडी से कैसे चचा गालिब बनते हैं। ओए होए, रोशन सिंह सोडी गालिब। ओए यार तू तो एकदम बढ़िया आइडिया दे देता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल मैं कविता लिखने बैठता हूँ, तू भी मौज कर। एक बार फिर से थैंक यू यारा। ओ कोई गल नहीं यार, चलो फोन रख ते काम कर, ठीक है? ओए कितना बढ़िया आइडिया लगाया सडी यारा, मजा आ गया। अच्छा हुआ रणवीर सिंह को फोन कर लिया, अब अपनी कविता के अंदर पेट्रोल डालता हूँ। रोशन क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे पीछे क्या है? कुछ भी नहीं सोनिए। तेरे पीछे क्या है? कभी तो नहीं। और यही कह रहा था सोनिए, और तेरे पीछे भी दीवार है और मेरे पीछे भी दीवार है, सेम टू सेम। पर रोशन तू इतनी रात को क्या कर रहा है? कमाल है सोनिए, इतनी रात को तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिख रहा हूँ यार। थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू। गुड नाइट। सोनिए अब तू जाके फर्स्ट क्लास सो जा, मैं तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखता हूँ। बाय बाय। रोशन गई, अब अपना काम शुरू करता हूँ। यस, वो गड्डी जाऊंगी है छलांगा मारती, मैं कविता लिखूंगा मेरे यार दी। बहुत मजा आएगा जब ये अंदर जाएगा। हैं? तो कुछ गड़बड़ है यार। चाय का पानी इसमें कैसे आया यार? बॉटल तो ओरिजिनल ही है। ओह, इसका मतलब मेरी डार्लिंग रोशन को मेरे सीक्रेट स्टॉक के बारे में भी पता चल गया। बहुत इंटेलिजेंट है मेरी सोनी। लेकिन अब मेरा क्या होगा? मैं कविता कैसे लिखूंगा? पेट्रोल तो सारा खत्म हो गया। ओए होए होए होए, मेरे डार्लिंग रोशन के लिए अगर मैं कविता नहीं लिखूंगा तो ये तो बन जाएगा मेरे लिए दर्द दिल। नहीं, ये तो फिल्मी गाने जैसा लग रहा है। थोड़ा और नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ और अच्छे शब्द निकलेंगे। क्या बात है?
और डॉक्टर साहब कैसे चल रही कविता? रास्ते में है। हाँ? नाश्ता खत्म हो गया, थोड़ा और नाश्ता लाओ ना। हंस, तुम कविता करने बैठे हो या नाश्ता? नाश्ता अंदर जाएगा तभी तो विचार बाहर आएगा ना कोमल। अच्छा, मतलब अगर नाश्ता नहीं मिला तो तुम कविता नहीं लिखोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कविता लिखूंगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मुझे पता है डॉक्टर साहब, इसीलिए आज रात को नाश्ता भूल जाओ, मुझे याद रखो और कविता लिखो, समझे? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट कोमल। हे भगवान, ये कविता लिखने के चक्कर में मैं डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन जाऊं। चलो एक बार मैं डॉक्टर से पेशेंट बन भी गया, लेकिन बेचारा भिड़े मास्टर, वो टीचर से स्टूडेंट कैसे बनेगा? कागज कोरा? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। माधवी, ऐसे क्या बोल रही हो? अभी तो शुरुआत की है ना। सोने की? नहीं नहीं, लिखने की। और कोई भी कविता लिखने से पहले कागज तो कोरा ही होता है ना। और मैं क्या है, मैं जरा सोचते सोचते ऐसे गहरी सोच में डूब गया था, इसलिए। पक्का लिखेंगे ना? अरे बिल्कुल लिखूंगा माधवी, तुम चिंता न करो, मैं बराबर कविता लिखूंगा। बघा, अगर आप नहीं लिख पाए ना तो आप प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। नहीं नहीं, और फिर सब समझेंगे कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता न करो माधवी, मैं बराबर कविता लिखूंगा, मतलब लिखूंगा ही। अच्छा, चाहे तो मैं आपके सामने बैठती हूँ, तो आपको प्रेरणा मिलेगी ना? हाँ? नहीं नहीं माधवी, तुम ऐसे सामने मत बैठो, नहीं तो मुझे प्रेशर आ जाएगा। मेरा मतलब है मुझ पे प्रेशर आ जाएगा। मतलब तुम अगर सामने बैठोगी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखता रहूंगा। मतलब मुझे कविता सूझेगी ही नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें ही और तुम्हें ही देखता रहूंगा। ईश्वर, आता जमताय जमताय। मतलब पहले आप थोड़े वीक लग रहे थे, लेकिन अभी आप कवि लग रहे हैं। अरे वाह, वीक कवि शोभतेस माझी बायको, क्या बात है। आप भी काम कीजिए, मस्त पैकी चाय पीजिए और मस्त पैकी फ्रेश हो जाइए और मस्त पैकी कविता लिखिए। हाँ? यस, तू मस्त पैकी टेंशन घेऊच नकोस। हाँ, मैं करता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, चिंताच नको। हाँ। क्या कर रहे हो भिड़े, क्या कर रहे हो? इतने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाते हो, शिक्षक हो, और सादी कविता नहीं लिख सकते? अगर कविता नहीं लिख पाए ना तो प्यार की परीक्षा में फेल हो जाओगे। जागो भिड़े, जागो। थोड़ी कसरत कर, कसरत कर, कसरत कर। यस, अब मैं फ्रेश हूं। टप्पू के पापा, मैंने तुझे चांद में ढूंढना चाहा, लेकिन चंदा मामा तो बादलों के गोडाउन में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अभी सूरज दादा की दुकान खुल जाए उसके पहले दर्शन दे दीजिए मामा चंदा। बेचारे टप्पू के पापा नींद में भी कविता लिख रहे हैं। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए, उठिए उठिए। चंदा मामा अपने घर चले गए हैं और सूरज दादा की दुकान खुल गई है। अरे मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो बालकनी में था ना अभी। नींद के देनदार फरिश्ते आए थे, उन्होंने आपको कोथड़ा भर के नींद दी, यहाँ पर सुला दिया और फिर अपने घर चले गए। नींद के देनदार? अब ये सब छोड़िए ना, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरे लिए कविता लिख ली? नहीं। क्या? टप्पू के पापा,
आज अगर आप मेरे लिए कविता नहीं लिखेंगे ना तो सोसाइटी में सब लोग ऐसा सोचेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते। मेरी पूरी बात तो सुन दया। तूने कल कहा था ना कि आप रात भर मेरे सपने देखना, कविता अपना बन जाएगी। तो अभी रात भर मैं तेरे सपने देख चुका हूँ, कविता भी बन चुकी है, बस अभी उसको कागज पे उतारनी बाकी है बस। वाह 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 टप्पू के पापा, थैंक यू। मुझे पता था आप मेरे लिए जरूर कविता लिखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। मर गए, चांद निकलने के इंतजार में कविता का कभी नहीं लिखा। शाम तक कविता नहीं लिखी तो ऐसा समझा जाएगा कि मैं दया से प्यार ही नहीं करता। ऊपर से बबीता जी ने भी कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा। बुरी तरह फंस गया हूँ। अब तो मेहता साहब भी कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे आखिर बताइए सर। क्या हुआ दोस्तों, कोई गया? क्या हुआ कि आप सब ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं? जेठाभरा, तुमने कविता लिखी? नहीं सोडी, तुमने? नहीं। हाथी भाई आपने? मैंने भी नहीं लिखा। जेठालाल काय झालं? कविता लिवली? लिवली नाही जेठालाल, लिहिली। लिख ली? नहीं ना। तो ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ भाई। हाँ। आप लोगों ने लिखी कविता? नहीं भाई। क्या लिखे पिड़ू, कुछ सूझ ही नहीं रहा है। भाई मैं तो कहता हूँ कि हम सब मिलके सब लेडीज लोग को हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नहीं हाथी भाई, अभी बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। अरे आज ही रात तो विंटर पार्टी है। हाँ, अभी हम ना बोलेंगे तो हम सबकी ना कट जाएगी यार। और जिंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे वो अलग, कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते। सही बात। और दोस्तों, सुबह सुबह मंडली यहाँ जमा हुई है। हाँ? बात क्या है? कौन भिड़ा है? तेरी विंग का है कोई? क्या बोल रहे हो पोपटलाल तुम? फिर तुम सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? पोपो, तूने कविता लिख ली? हो वे, कल रात को ही। अरे भाई, आखिर में मेरी होने वाली पत्नी के लिए कविता लिखनी थी। अरे उछल उछल के कविता लिखी है, ऐसी जबरदस्त कविता लिखी है कि मेहता साहब भी कह उठेंगे कि भाई पोपटलाल, तुमने तो मुझसे भी अच्छी कविता लिखी है। तो सुनाओ सुनाओ, क्या लिखा है? चीटिंग है। पहले आप अपनी कविता सुनाइए। मेरा अभी ऑन द वे है, गोइंग ऑन। और हाथी भाई आपकी? मेरी भी ऑन द वे। और आप तीनों की? ऑन द वे। मतलब अभी तक आप में से किसी ने कविता नहीं लिखी? अरे वाह, मैं अभी दही लेने जा रहा हूँ, तो आप सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा दही लेकर आता हूँ। थोड़ा दही और शक्कर खा के कोशिश कीजिएगा, शायद अच्छा सूझ जाए। भाई खाएंगे दही तो लिखेंगे सही। अभी तो दिमाग का दही मत कर, जा यहाँ से। मैंने तो लिख ली कविता, मैंने तो लिख ली कविता। मजा आएगा आज रात को। काय माणूस आहे हा? देवा बघतोयस ना, और कोई भी परीक्षा ले लो देवा, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा मत लो। दोस्तों, अभी एक ही रास्ता है कि हम लोग जाके मेहता सबको पकड़ते, वही हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ भी हाँ, चलो भी चलो। चल। जेठालाल, बेल मत बचाना, बेल मत बचाना। क्यों? अरे अंजलि भाभी ने दरवाजा खोला तो क्या बोलेंगे? मैं फोन करता हूँ मेहता साहब को। मेहता साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, देखिए कौन आया है। अरे आप लोग क्या हो गया?
मेहता साहब चलिए जरा गार्डन में। क्यों? बताते आप, चलिए तो सही। कैसे चलो जेठालाल, मैं नहाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ, मैं नहा के आता हूँ। अरे भाई नहाने का रहना तो मैं भी बिना नहाए आया हूँ। चलिए चलिए अरे जरा। क्या नहीं नहाया, तुम तो पजामे कुर्ते में, मैं तौलिए में, ऐसे कैसे हूँ जेठालाल? अरे क्या फर्क पड़ता है, हम सब दोस्ती है ना इधर। पर ऐसे चलना यार। मेहता साहब चल रहे हो या फिर मैं तौलिया खींचूं? क्या कर रहे हो यार? सोडी समझाओ जेठालाल। छोटी खींचो तौलिया। ऐसे मत करो यार। तो चलो ना मेहता साहब, हम लोग ही चलो 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 कहाँ चलना है? चलो ऐसे गार्डन में चलो। ऐसे तू ले जाता है क्या यार जेठालाल? अरे भाई क्या हो गया कि क्या मजबूरी आन पड़ी कि मुझे इस हालत में लेके आ गए तुम लोग यहाँ पे? मेहता साहब, कविता लिखने को लेकर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गया। मैं एक एक करके आप सभी की कविताएं सुनता हूँ और उसके बाद हर एक कविता पे अपनी विशेष टिप्पणी देता हूँ। ये क्या करना है? विचार आपका अच्छा है, लेकिन आप टिप्पणी दे नहीं पाएंगे। क्यों? हम में से किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। ऐसे कैसे लिखा नहीं है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप लोग? आप लोगों को कोशिश तो करनी चाहिए ना कविता लिखने की। मेहता साहब, मैंने कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश की थी। फिर मैं गहरी सोच में डूब गया था, लेकिन दरअसल मैं सो गया था। अरे ओ मेहता साहब, ओ मैंने भी बहुत कोशिश की थी, पूरी बोतल लेके बैठा था। सोडी, एक कविता लिखने के लिए तुमने पूरी बोतल पी ली? अरे सोडी तो ना बताया नहीं, साथ में पीते लिखते थे ना। कोई फायदा नहीं होता जेठाभरा। माय डार्लिंग रोशन ने मेरे सीक्रेट स्टॉक की बोतल के अंदर चाय का पानी डाल के रखा था यार। मैंने भी बहुत कोशिश की, बहुत सारा नाश्ता किया, नाश्ता तो सब आराम से अंदर चला गया, लेकिन कविता बाहर नहीं आई। मैंने भी बहुत कोशिश की मेहता साहब, बालकनी में कितनी देर तक खड़ा रहा, लेकिन बादलों में से चांद बाहर आया ही नहीं। जेठालाल, तुम चांद को क्यों ढूंढ रहे थे? हाँ जेठालाल, कविता करने में चांद का क्या काम है? उसको बेचारे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे थे? अरे वो बाघा ने मुझे कल सिखाया मेहता साहब के सेठ जी आप चांद को देखिए, देखते रहिए तो कविता आपके अंदर अपने आप फूटेगी। ओह, फुटली माँ? नहीं रे, अजीब बात नहीं। कितनी देर बालकनी में खड़ा रहा, लेकिन चांद दिखा ही नहीं। मैंने भी इंटरनेट से कविता डाउनलोड करके लिखने का बहुत कोशिश किया, पर बबीता ने वाईफाई का राउटर ही बंद कर दिया। यार, इसको चीटिंग कहते हैं। मतलब तुम इनडायरेक्टली कॉपी कर रहे थे। आत्माराम जब जेठालाल चांद का सहारा ले सकता है तो मैं क्या इंटरनेट का सहारा नहीं ले सकता? नहीं, एक मिनट यार भाई, मेरी बात अलग है। हाँ, ये तो बराबर है। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग यार? आप लोग क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं भाई? यार भाई, आप चांद के भरोसे, बोतल के भरोसे, इंटरनेट के भरोसे कविताएं लिखेंगे? आप लोग गलत तरीके से कविताएं लिख रहे हैं। ये कविता लिखने का सही तरीका नहीं है। अरे भाई, इसीलिए तो आपको मंगाया है कि आप अभी हमको सिखाइए कि कविता कैसे लिखते हैं। हाँ तो जरा बताइए ना अभी, इसलिए तो आप आए। ओके ठीक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते पे चलना आपको होगा, यानी कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हाँ, अरे हम अय्यर भाई जैसे थोड़ी है। क्या मतलब जेठालाल? अरे आता तुम्ही कशाला सुरू होत आहे? तो शिकवतायत ना आपल्याला। बसा 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 बसा। ठीक है, बैठ जाओ आराम से। हे भगवान, ये डेस्परेशन जो ना कराए वो कम है। अब मेरे दोस्तों का डेस्परेशन देखिए, मुझे तौलिया और बनियान में घर से उठा के लेके गए। क्या किया जाए साहब? इसका मतलब ये है कि कल रात से कविता के क्षेत्र में एक कदम भी उनका आगे नहीं बढ़ा। मतलब शाम को एग्जाम है और उन्होंने एक शब्द भी नहीं पढ़ा। कठिन है, घड़ी बड़ी कठिन है, इसलिए अब करना होगा कुछ खास। अब मुझे लेनी होगी कविता की एक क्लास। अब कविता की एक क्लास कैसी होगी? आप हंस हंस के गिर जाएंगे, ऐसी होगी। भाई हमारी ये हालत देख के अगर आपकी पत्नियां भी आपसे कविता लिखवाना चाह रही है तो कल आप ये क्लास अटेंड कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि आप धड़ाधड़ अपनी बीवियों के लिए कैसी कविताएं लिखते हैं। अभी तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि कल ये जो क्लास होने वाली है इसमें ठाके ठाके होंगे और धमाके होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.